हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हमारे पास हमारा न्यू वाइट बोर्ड आ चुका है, तो हम उसी पे अपना स्टार्ट करेंगे। पहले वाली वीडियो मैंने कॉपी पे बनाई थी, तो उसके मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं आज उसको आगे इंट्रोड्यूस करूंगा आपको किस पे, वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आगे भी उसको ऐसा ही रिस्पॉन्स देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है RS मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर है आज आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसी को हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेगी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, जो जो कि हमारे पास टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी उसकी। ठीक है, सबसे पहले आता है सरफेस। सरफेस क्या होता है, आप सरफेस को क्या बोलते हो। ठीक है, जो मैं ये व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ये भी क्या है, सरफेस है। जो आप अपने घर पे कॉपी यूज करते हो, एक प्रॉपर इस फॉर्म में आपके पास एक कॉपी होती है। ठीक है, वो भी एक क्या होती है, सरफेस होती है। आप घर पे टेबल यूज करते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है, वो भी क्या है, आपका एक सरफेस होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी प्लेन सरफेस आप कह सकते हो, जिसपे आप कुछ रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, आप अपने फ्लोर को कह सकते हो, जो आपके घर पे लगा हुआ है। ठीक है, टाइल्स लगी हुई है, वो एक सरफेस की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाती है, आपकी सरफेस हो जाती है। ठीक है, सरफेस के बाद आपके पास आती है टर्म कर्व की। ठीक है, कर्व किसे कहते हैं। अगर सरफेस पे किसी दो पॉइंट को मैं अगर मैच कर दूं, मतलब एक पॉइंट मेरे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है, उस पे दो पॉइंट्स को मैं मीट कर दूं, तो वो दो पॉइंट्स को मीट करने के बाद जो मेरे पास ये बनेगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्व। ठीक है, उसको बोल रहा हूँ कर्व। ठीक है, मतलब इन्हीं दो पॉइंट को अगर आप मीट करते हो, किसी भी लाइन सेगमेंट को, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक कर्व बन जाएगी। क्लियर, उसका आप क्या नाम दोगे, कर्व का नाम दोगे। देन आता है, ये तो आपका था सरफेस और कर्व की डेफिनेशन, जो कि बेसिक थी है, आपको जस्ट इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसे कहते हैं। ठीक है, कर्व की होगी आपके पास और आपकी सरफेस की होगी। देन आती है आपकी पॉलीगन की। पॉलीगन किसे कहते हो आप। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन आपने एक कर्व बनाई है। ठीक है, कर्व एक ये कर्व, एक ये। ठीक है, ये कर्व बनने के बाद आपके एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप लेके जाओगे, तो ये क्या बन रहा है, आपका एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, हमारे पास जब दो पॉइंट को मीट किया, तो मेरे पास क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को अगर मैं ऐड करता जाऊं, बाय एडिंग लाइन सेगमेंट वी मीट टू पॉलीगन। इसका मतलब क्या है, देखो मैं सिंपल वर्ड में कहता हूं, अगर लाइन सेगमेंट को आप ऐड करते जाओगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट को मिलाते जाओगे, तो आपके पास क्या बनता जाएगा, एक पॉलीगन बनता जाएगा। देखो, जैसे मेरे पास तीन चार लाइन सेगमेंट थे। ठीक है, तीन, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है 4। ठीक है, तो मैंने सभी को मिलाना शुरू कर दिया, एक पहले यहाँ तक, फिर दूसरा मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला लिया, तीसरा मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला लिया, फोर्थ मैंने यहाँ तक मिला लिया। तो जो हमारे पास ये फिगर बनी है, ये क्या बन गई, आपकी स्केयर बन गई। तो स्केयर भी क्या हो गया, एक टाइप का आपका पॉलीगन हो गया। ठीक है, स्केयर को आप क्या बोलते हो, एक पॉलीगन बोलते हो। पॉलीगन मिनिमम कितने का बनेगा, आपका 3 का। ठीक है, 3 का क्यों बनेगा, क्योंकि क्लोज्ड कर्व होगी। ठीक है, कर्व में एक और टॉपिक भी आ जाता है, क्लोज्ड और ओपन कर्व का, वो अभी मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, यहाँ पे मिस हो गया था। तो पहले पॉलीगन देख लो। पॉलीगन क्या है, अगर लाइन सेगमेंट को आप मीट करते जाओगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट को अगर आप मिलाते जाओगे, तो आपके पास क्या बनता जाएगा, एक पॉलीगन बनता जाएगा। कंडीशन क्या है, वो पॉइंट आपस में मीट करने चाहिए। ओके, उन पॉइंट को आपको मीट कराना चाहिए। 4 लाइन सेगमेंट को मिलाओगे तो आपके पास स्क्वायर बनेगा, 5 लाइन सेगमेंट को मिलाओगे आपके पास पेंटागन बन जाएगा, 6 को मिलाओगे तो हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके आगे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, कर्व में क्या थी, आपकी एक क्लोज कर्व थी। ठीक है, एक आपकी ओपन कर्व होती है। ओपन कौन सी होती है, देखो, अगर मैंने ये मार दिया, आपको बना दिया, ठीक है, ये क्या होगी, आपकी ओपन कर्व होगी। ये भी आपकी क्या है, ओपन कर्व होगी। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, ओपन कर्व, मतलब कहीं से भी बंद नहीं है। इसको आप क्या बोलते हो, क्लोज्ड कर्व। ये आपकी क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, इनको आप क्या बोलते हो, क्लोज्ड कर्व। इसी में आ जाता है आपकी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो मैंने ये टर्म्स बनाई है आपकी, ये तीनों,
ये किस कैटेगरी में आ जाती है आपकी, सिंपल कर्व की कैटेगरी में, ठीक है। ये तीनों क्या आ जाती हैं, सिंपल कर्व की कैटेगरी में। जो आपकी कम्प्लेक्स आती है वो क्या आती है, देखो इस फॉर्म में, जो कि आपकी कम्प्लेक्स है, या फिर ये है तो क्लोज ही, ठीक है, बट ये कम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, कम्प्लेक्स क्लोज कर्व, ये आपकी कम्प्लेक्स क्लोज कर्व, सारी की सारी क्या रहेगी, ये कम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। सिंपल क्या है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया दूसरे पॉइंट पे खत्म कर दिया, ये क्लोज्ड है, सिंपल, कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई ड्रॉ करने का कुछ भी, ठीक है। ये आपकी सिंपल आ गई, ये आपकी कम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल और कम्प्लेक्स फॉर्म में, क्लियर। क्लोज्ड भी होगी, ओपन भी होगी। क्लोज्ड कर्व जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी दूसरे पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आप पे मीट करती हैं, उसको आप क्या बोलते हो, क्लोज कर्व। जो आपकी सेम पॉइंट पे आके मीट नहीं करती, डिफरेंट पॉइंट पे चले जाते हैं, वो आपके ओपन कर्व। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये आपकी ओपन कर्व है। तो इस पॉइंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, क्लोज कर्व, बट ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई, ठीक है, इसको आप कम्प्लेक्स क्लोज कर्व बोलेंगे, क्लियर, डन। अब पॉलीगन में आता है कौन सा, पॉलीगन में ही दो टॉपिक आ जाते हैं आपके, एक तो रेगुलर पॉलीगन, एक आपकी इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है, दो टाइप्स आ जाती हैं पॉलीगन्स की, दो टाइप्स आ जाती हैं, रेगुलर की और इररेगुलर की, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर कौन सी होती है, रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी सभी साइड्स और एंगल्स वो क्या होने चाहिए, आपके इक्वल, ठीक है। साइड्स और एंगल्स दोनों अगर इक्वल होते हैं सारे के सारे, तो वो आपकी कौन सी बन जाती है पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। उसका आप क्या नाम देते हो, तो पॉलीगन का क्या था, देखो मैंने पॉलीगन में क्या इंट्रोड्यूस किया था, दो टाइप्स इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, रेगुलर की और इररेगुलर की, रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है, जिसके साइड्स और एंगल्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल। मतलब मैं साइड्स लेके चल रहा हूँ, ये आपकी साइड्स हैं, ठीक है, ये आपकी साइड्स हैं, ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और एंगल्स ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तो ये दोनों इक्वल होते हैं, एक मैंने स्क्वायर लिया है, दूसरा मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, देखो रेक्टेंगल के साथ में सॉल्व करेंगे, एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमने रेगुलर पॉलीगन में क्या किया, जिसकी साइड्स और जिसके एंगल्स दोनों, ठीक है, साइड्स भी और एंगल्स भी अगर इक्वल होते हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन कौन सी बन जाती है, आपकी रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो वो कौन सी बन जाती है, आपकी रेगुलर पॉलीगन, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या होगी, इसकी स्क्वायर होगी। और कोई एग्जांपल दे सकते हो, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं। दूसरी है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सभी के सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या रहेगा, आपकी रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, आपका पेंटागन आ जाएगा, रेगुलर पेंटागन, नॉट सिंपल पेंटागन, आपका रेगुलर पेंटागन, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। देन आपका रेगुलर हेक्सागन आ जाएगा, हेप्टागन आ जाएगा, ऑक्टागन आ जाएगा, नैनोगन आ जाएगा, ये आपके चलते रहेंगी। हेक्सागन 5 के लिए, सॉरी पेंटागन 5 के लिए, हेक्सागन 6 के लिए, हेप्टागन 7 के लिए, ऑक्टागन 8 के लिए, 9 के लिए नैनोगन, 10 के लिए डेकागन, ऐसे ही आगे आपकी कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। तो मतलब रेगुलर कौन सा हो गया, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरी साइड इररेगुलर को क्या बोलते हो आप, इररेगुलर कौन सी होती है, इररेगुलर कौन सी हो जाएगी फिर, इररेगुलर हो जाएगी जिसकी साइड्स या फिर एंगल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, इक्वल नहीं होते, क्लियर। कौन से एग्जांपल दे सकते हो, अभी दिया मैंने, देखो रेक्टेंगल की एंगल्स तो सभी इक्वल हैं, देखो 90 डिग्री के होते हैं, बट अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो आपकी ये वाली क्या होगी, इररेगुलर पॉलीगन। और कौन सी बता सकते हो, आइसोसेल बता सकते हो, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली बता सकते हो। इसमें देखो अगर साइड्स इक्वल नहीं है, साइड तो वैसे इक्वल नहीं होती आपकी, ये एंगल भी इक्वल नहीं होते, ठीक है, तो ये भी आपकी क्या होगी, इररेगुलर पॉलीगन। और किसको कह सकते हो आप, रोम्बस को कह सकते हो, ठीक है, रोम्बस की अपोजिट साइड से सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट एंगल क्या होती हैं, डिफरेंट होते हैं,
तो वो भी आपकी क्या होगी, इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर कौन सा हो गया, देखो जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते। मैंने एग्जांपल दिए हैं अभी, देखो आपकी जो रेक्टेंगल है वो भी इर्रेगुलर है, और रोम्बस है वो भी इर्रेगुलर है, जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो भी आपकी इर्रेगुलर है, जो आइसोसेल होती है वो भी इर्रेगुलर रहेगी। जो मैंने यहाँ पे लिया है ये वाला हेक्सागन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिया है हेक्सागन, वो क्या हो गया, देखो वो हेक्सागन तो है बट वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मतलब जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है आपकी, ठीक है, आपकी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, इर्रेगुलर। ठीक है, तो अगर तो इर्रेगुलर हो गया तो पॉलीगन भी इर्रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है वो। और रेगुलर के लिए क्या होता है, जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। इर्रेगुलर के लिए साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते। देन आता है आपका एक और टॉपिक, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, जिसकी साइड्स के इंटीरियर एंगल्स, मतलब कोई भी आपको पॉलीगन दी हुई है उसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 180 होते हैं। लेस देन का मतलब कम होते हैं, ठीक है, 180 से कम होते हैं, उसको आप कौन सी पॉलीगन बोलोगे, कन्वेक्स पॉलीगन, जिसके इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे, ठीक है, वो आपकी क्या बन जाएगी, लेस देन 180 हो जाएंगे, तो आपकी कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएंगी। और जिसके एंगल्स क्या होते हैं आपके, ग्रेटर देन 180 होते हैं, वो क्या हो जाएगी आपकी कनकेव पॉलीगन, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, कनकेव पॉलीगन। क्लियर, ये दो टॉपिक, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन सिंपल सा टॉपिक है। जिसके एंगल्स लेस देन 180 होते हैं वो क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्स पॉलीगन, जिसके 180 से ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका कनकेव पॉलीगन। क्लियर, कन्वेक्स और कनकेव का इतना ही टॉपिक था आपका। इसके बाद आता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। सभी को मालूम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसमें क्या होता है, अगर हमने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, तो हम इसी को आगे यूज करेंगे पॉलीगन्स के एंगल्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरे पास सबसे पहले पॉलीगन आ गई स्क्वायर की, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, उसके डायगोनल को मीट कर दिया, तो मेरे पास कितनी ट्रायंगल्स बन गई, 2 ट्रायंगल्स बन गई। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल का मेरे पास 180 था, तो दूसरी का भी 180 होगा, 2 ट्रायंगल्स का 180 हो गया, तो कितना हो जाएगा 360। तो 2 एंगल्स का सम कितना हो गया 180, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो कितना 360। अगर मैं इसी को लेके चलूं, पेंटागन ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैंने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। देखो एक ट्रायंगल ये होगी, दूसरी ट्रायंगल ये, तीसरी ये, तो 3 ट्रायंगल है, तो मैंने तीनों का 180 प्लस 180 प्लस 180, तीन का किया, कितना हो गया तीनों का 550 54 0, ठीक है, 540 आपका क्या हो गया पेंटागन के एंगल्स का सम हो गया। अगर मैं इसी में आपके हेक्सागन को लेके चलूं, एक ट्रायंगल ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थ ये, 1 2 3 4, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो गया, ये दोनों सभी का ऐड करोगे जब इसमें 720। तो 6 एंगल जो आपका हेक्सागन था उसके एंगल्स का सम कितना हो गया, हेक्सागन का 720, पेंटागन का 540, ठीक है, ये आपका स्क्वायर था, मतलब कोई भी क्वाड्रेटर होगी 4 टाइप्स की, उसका कितना रहेगा 360, ये आपकी ट्रायंगल, ठीक है। इसी में एक आगे टॉपिक आता है आपका डायगोनल का। डायगोनल क्या होते हैं, देखो मैंने स्केल लिया है, स्केल के बीच में कोई अपोजिट पॉइंट को मैं मीट कर रहा हूं, तो आप उनको क्या बोलोगे, डायगोनल, ठीक है। ये वाला डायगोनल रहेगा आपका, इसको भी आप मैंने ये पॉइंट लिए हैं ए बी सी डी ई, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए सी है आपका वो डायगोनल है यहां से लेके यहां तक का, देन आपका सी ई डायगोनल है यहां से लेके यहां तक का, देन आपका ए बी डायगोनल है यहां से लेके यहां तक, देन आप इसको भी कह सकते हो बी ई डायगोनल,
बी डी डायगोनल। इसको प्रॉपर से ड्रॉ कर देता हूं अभी। व्हाइट बोर्ड का काफी यूज होता है स्टडी में। ये मैंने ड्रॉ किया पेंटागन। तो फर्स्ट जो मेरा डायगोनल बनेगा वो ये पड़ेगा ए बी सी डी ई। तो ए डी फर्स्ट डायगोनल हो गया मेरा। देन मैंने ए से सी तक का ड्रॉ किया, देन ए सी डायगोनल हो गया, ठीक है। देन यहां से यहां तक बी ई डायगोनल हो गया, ठीक है। देन यहां से यहां तक सी ई हो गया। उसके बाद बी से डी तक का, तो बी डी आपका डायगोनल हो गया। और कौन सा रह गया? और कोई नहीं, सारे मैच हो चुके हैं। तो आपके पास कितने डायगोनल हो गए? 5 डायगोनल हो गए पेंटागन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी का टॉपिक। क्लियर? एंगल सम प्रॉपर्टी हो चुकी है। एडजेसेंट साइड्स हो जाएगी इसमें आपकी। एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? देखो, अगर मैंने कोई भी फिगर ली हुई है तो सबसे पहले तो 4 पॉइंट लिए हैं, ए बी सी डी। उसमें ए बी और ए डी आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं, या फिर कह सकते हो सी डी और बी सी, वो भी क्या है? आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं। मैंने एंगल्स का नाम ले दिया, ये 1 एंगल है, ये 2 एंगल है, ये 3 है आपका, ये 4 है। तो मैं लिख दूंगा कि एंगल 2 एंड एंगल 3 वो कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या है आपके? एडजेसेंट एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 4 भी कौन से आपके? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स दोनों का टॉपिक सेम ही रहता है। तो इसको आप अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अच्छे से रीड करोगे अच्छे से समझ भी आ जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से और एक्सप्लेन करता रहूँ आपको। ऐसे ही मेरी वीडियोस को और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।